हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में प्राकृतिक संख्या से संबंधित प्रश्न को देखेंगे जो इस प्रकार है। यदि संख्या बढ़ते या घटते क्रम में दिया हो तब उसका योग कैसे निकालेंगे उसको आज देखेंगे। अगर प्राकृतिक संख्या बढ़ते क्रम में हो, किस क्रम में हो? बढ़ते क्रम में हो, तब उसका योग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है कि 1 से लेकर 4 तक जो फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे? n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। तो 1 प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये क्या है? यहाँ तक बढ़ते क्रम में। तो क्या निकालेंगे? 4 इंटू 4 प्लस 1 बटे में 2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 4 1 5 दूनी 10। फिर 3 प्लस 2 प्लस 1 का निकालेंगे तो इसमें क्या होगा? 3 इंटू 3 प्लस 1 बटा में 2। तो कितना हो गया? 3 गुना 4 बटा 2। तो कितना हो गया? 2 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे? इस दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 10 प्लस 6 कितना हो गया? 16। तो ये पहला मेथड हुआ। अब दूसरा तरीके से इसको जब देखेंगे तो क्या करना होगा? दूसरा तरीके में सिंपल सा, जब प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में दिया हो तब क्या होता है? इसका योग डायरेक्ट है, जो इस सीरीज में सबसे बड़ी संख्या होगा उसका क्या करेंगे? वर्ग निकाल देंगे, स्क्वायर निकाल देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 4 है। 4 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा? 16। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरह करते हुए कहाँ तक? 99 तक गया है। फिर ये घटते क्रम में कहाँ तक चला गया? 1 तक चला गया। बोल रहा है इसका योग निकालिए। तो अगर इसका डिटेल करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन देख लेते हैं। तो क्या हमने फॉर्मूला बताया था? n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। लगातार प्रथम n तक के प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला क्या बताए थे? n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। n का मान मेरा क्या है? 99 है। तो 99 गुना n प्लस 1, 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 बटे 2। इसे कर दीजिए सॉल्व, तो कितना हो गया? 99 गुना 50। 99 गुना 50 कितना होगा? 4950। फिर प्लस, अब यहाँ क्या कर रहा है? 98 से 1 तक का योग निकालेंगे तो इसमें क्या हो गया? n बराबर 98। तो 98 गुना 1 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो गया? 99 बटे 2। इसे कर दीजिए कितना? 49 होगा। 49 गुना 99 कितना होगा? 4841। अब इस दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9801। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन सेकेंड मेथड जो अभी बताएं, दूसरा तरीका जो बताएं कि अगर बढ़ते या घटते क्रम में दिया हो, ये जो सीरीज दिया हो, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसका क्या? वर्ग निकाल देंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 99। तो डायरेक्ट 99 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 99 का स्क्वायर क्या आ गया? 9801। मेरा डायरेक्ट, ये शॉर्टकट ट्रिक है फ्रेंड। ये क्या है? ये ट्रिक है, इसे आप देख लीजिए। 2 तरीका हमने बताया। अब चलते हैं अगले टाइप प्रश्न में। अगला टाइप प्रश्न कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसे चेक करते हैं एक उदाहरण के द्वारा। तो n बराबर क्या हो गया? यहाँ पे 3। n बराबर क्या दिया? 3 हो गया। तो इस फॉर्मूला पे जब इसे पुट करेंगे तो क्या हो गया? 3 इंटू 3 प्लस 1, फिर इंटू 2 गुने 3 प्लस 1।
अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा 6। इसे जब सॉल्व करेंगे 3 गुने 4, इधर कितना हो गया 3 दूनी 6 1 7, अब बटे में 6, इसे कटा दीजिए 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 7 दूनी 14 आंसर। अब एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब दिया हुआ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरह करके 10 का स्क्वायर, ये प्राकृतिक संख्या के वर्ग के रूप में दिया हुआ है और कह रहा है इसका योग निकालिए। तो वर्ग का क्या फार्मूला बताएं? प्रथम n तक के प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला क्या बताएं? n इंटू n प्लस 1 फिर इंटू 2n प्लस 1 पूरे के बटे क्या 6। अब जब इस पे पुट करें, n क्या है? अंतिम पद है। अंतिम पद कितना है? 10। तो 10, अब फिर n प्लस 1, 10 में से एक जोड़ दें तो कितना 11 गुना 2n है, n का मान कितना 10, तो 2 गुने 10 तो कितना 20, अब प्लस 1 21 अब बटे 6। इसे जब सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 7 3 21, 2 से इधर कटा दीजिए 5 बार में, तब गुना कर दीजिए 11 गुना 5 55 गुना क्या 7। इसे जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा 7 5 35, बाकी 3 7 5 35 3 38, तो कितना हो गया 385 मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है? नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योगफल के बराबर होता है। क्या बोल रहा है? दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योगफल के बराबर होता है। तो इसे देख लेते हैं। दो लगातार प्राकृतिक संख्या मान लीजिए 8 और 9 दिया हुआ है। करा इसका वर्ग जब करेंगे 8 का स्क्वायर और फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। करा इसका जो अंतर होगा, इसका अंतर अगर निकालेंगे 81 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। ये 17 होगा। तो बोल रहा है कि इसके वर्गों का अंतर जो उनके योगफल के बराबर हो जाएगा। तो संख्या क्या था मेरा 8 प्लस 9, बोल रहा है कितना इसके बराबर है। देख लीजिए दोस्तों, इसका बराबर हो रहा है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न दे देगा आपका ऑप्शन में लगातार प्राकृतिक संख्या दे देगा, कर देगा 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर डायरेक्ट दे देगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो डायरेक्ट क्या बताएं कि जब भी लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्ग का अंतर मांगेगा तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ देना है। 9 प्लस 8 कितना 17, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग निकालना है। घन का योग निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2 अब पूरे का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? n का मान क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 अब पूरे के बटे क्या 2 और इसका होल स्क्वायर, तो कितना हो गया? इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3 गुना 4 अब बटा में 2 और इसका क्या हो जाएगा पूरे के बटे, ये क्या हो जाएगा 2 ये होल स्क्वायर। तो इसे कट कर दीजिए, कितना हो गया 2 बार में 3 दूनी 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 आंसर। जब प्राकृतिक संख्या के घन का योग निकालने बोलेगा तो इस फॉर्मूला पे निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का पूरे का होल स्क्वायर। तो इसे इस एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों ने समझा। एक और इस टाइप के प्रश्न को देख लेते हैं। दिया हुआ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, सबको क्या करना है इस तरह करके 10 के क्यूब तक पावर 3 तक के प्राकृतिक संख्या क्या करना है जोड़ना है। तो इसका कैसे निकालेंगे मान? तो अभी तुरंत फॉर्मूला हमने बताया क्या, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2
और इसके पूरे का क्या होल स्क्वायर। तो n क्या है, अंतिम पद है, अंतिम पद कितना है 10, तो 10 लिख दीजिए यहाँ। और फिर कह रहा है n+1, इसका मतलब n का मान कितना है 10, अब +1 11, अब पूरे के बटे 2। अब इसका क्या करना है, होल स्क्वायर निकालना है। इसे कटा दीजिए 5 बार में, तो कितना हो गया 11×5 = 55, 55 गुना 55 करेंगे। क्यों, 55 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 55 गुना 55। जब 55 गुना 55 करेंगे तो कितना हो जाएगा 325। ये मेरा क्या आंसर हो गया। तो लगातार प्राकृतिक संख्या जब घनों के रूप में दिया हो तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला क्या है, n × n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, घनों का योग हो जाएगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।